आज के डेट में लड़कियों के लिए डीएलएड से अच्छा कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद आप टीचर बन सकते हैं और 40 से 45 हजार रुपए का महीना कमा सकते हैं। आप अपने गार्जियन से भी पूछ करके देखिएगा कि किस जॉब को करें तो वो जरूर फर्स्ट नंबर पे टीचर को रखेंगे। और अगर आप लोग को 2025 में डीएलएड करना है तो इसका ऑनलाइन फॉर्म भी निकाल दिया गया है, इसको भरना है और क्या कैसे करना है ये पूरा डाटा हम तैयार कर चुके हैं। सब चीज आपको हम समझाने वाले हैं आसान भाषा में, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि लड़कियों को डीएलएड करना क्यों जरूरी है और बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे, कर ही देंगे क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। और लाइक करने के बाद इस वीडियो को पूरा देखिए, सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। और बस 2 साल के बाद डिग्री आपके पास होगा और उसके बाद आप आराम से शिक्षक बनेंगे और आपको देख करके फिर आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके गांव में मैक्सिमम लड़कियां तैयार होगी डीएलएड करने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल पे। तो आपको 2 साल पहले का हम घटना बताते हैं जब आपके गांव, आपके समाज, आपके शहर में कुछ लड़कियों का डीएलएड करने के बाद शिक्षक में जो नौकरी लग गया और आपको पता तक नहीं था कि वो डीएलएड की है या नहीं की है। उसके बाद एक अलग सा जो है माहौल आपके गांव में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में क्रिएट हुआ कि वो डीएलएड कब कर ली हमको पता भी नहीं चला और वो शिक्षक बन चुकी है। उसी के बाद से ये जो पूरा लहर है कि डीएलएड करेंगे, हम भी टीचर बनेंगे, उसके बाद से ही आया है क्योंकि वैकेंसी आपका लगातार हो गया। और TRE 1 जो आया था आपका, जब टीचर का बहाली आया था, उसमें मैक्सिमम लड़कियों का जो थोड़ा कम पढ़ी लिखी भी थी, यानी कि मेरिट उसमें कम था, कट ऑफ भी कम गया था, उसमें उसको उठा लिया गया और टीचर बना दिया गया। उसी के बाद से जितनी भी लड़कियां हैं वो सोच रही है कि हम भी टीचर बनेंगे और हमको भी डीएलएड करना है। लेकिन अभी भी आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं कि क्या डीएलएड मेरे लिए सही रहेगा, कब तक इसमें नौकरी मेरे को लग सकता है और कितना सैलरी हम उठा सकते हैं, क्या किस तरह का जीवन शैली मेरा होगा, क्या क्या हमको देखना पड़ेगा, यानी किस किस स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा। ये सभी चीज आपको जानना जरूरी है, तब आपका दिमाग खुलेगा, आप सोच पाएंगे अच्छे से कि हाँ मेरे लिए डीएलएड बहुत अच्छा है। क्योंकि आप हैं लड़की, आपको देखना पड़ता है बहुत सारा चीज, आपको रहना होता है समाज में और आगे का जो आपका फ्यूचर होता है, जैसे कि आपके बच्चे वगैरह भी होते हैं, उसको भी संभालने, यानी कि पूरा लाइफ ही आपका ऊपर नीचे हो जाता है अगर आप किसी गलत जॉब या किसी गलत प्रोफेशन को चुन लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जीवन और लड़के का जीवन अलग होता है, आपका रहन सहन, आपका सोच, आपका फैमिली का आपके प्रति सोच अलग होता है, लड़कों से अलग होता है। इसलिए कहा जाता है, आज भी कहा जाता है, हमेशा कहा जाएगा कि लड़कियों के लिए अगर सबसे सेफ जॉब कोई है तो वो टीचर का है। आप अपने गार्जियन से पूछ करके देख लीजिए, आप अपने मतलब नज़दीकी लोग से पूछ करके देख लीजिए कि हमको अगर पुलिस में जाना पड़े, हमको अगर कहीं बैंक में जाना पड़े, हमको अगर कहीं और भी कोई जॉब में मिले और टीचर का जॉब मिले तो कौन सा बेस्ट है? टीचर का जॉब बेस्ट है, क्योंकि इसमें सम्मान के साथ साथ पैसा भी है और सेफ्टी भी आपके साथ साथ चलता है। इसीलिए आपको हम बोले कि 2 साल पहले जिन लड़कियों का जॉब टीचर में हो चुका है, आपको पता तक नहीं था कि वो डीएलएड की है या नहीं की है, अब तो खैर पता हो चुका होगा। इसी कारण से आपको ये बताया कि आपके बगल वाले डीएलएड करके बैठे हुए हैं और वो कल होकर टीचर में जॉब ले लेंगे, आप बैठे रह जाइएगा बैंक के फेर में, रेलवे के फेर में, पुलिस के फेर में, और यहाँ लोग टीचर बन रहे हैं। इसी कारण से आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्म क्या होता है, कैसे निकलता है, किन सभी जानकारियों को जानना जरूरी होता है ताकि आप सब स्टेप को आप क्लियर कर लें और आप भविष्य में टीचर भी बन पाए। और आप खुद भी ये देख रहे होंगे कि जब से TRE 1 का एग्जाम हुआ, मैक्सिमम लोग का जॉब लगा, उसके बाद से आपके गार्जियन भी एक्टिव हो चुके हैं कि हाँ बेटी तुम जो है डीएलएड करो और जाकर के जॉब लो टीचर में, बहुत अच्छा है। आपके लिए 1.5 लाख 2 लाख रुपया देने के लिए तैयार भी हैं। और हम ये डीएलएड का बात सिर्फ नहीं कर रहे हैं, ये बीएड में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डीएलएड या बीएड कुछ भी आप करेंगे, उसके लिए आपको हम बता रहे हैं कि अगर आप टीचर बनते हैं तो इससे बेस्ट आपके लिए क्या हो सकता है। लेकिन एक बात इसमें और है कि अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं और भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि 2025 का फॉर्म 11 जनवरी से अप्लाई होना शुरू हो चुका है। 22 जनवरी तक इसको अप्लाई कराया जाएगा। इस सिलेबस पर आपका एग्जाम होने वाला है। सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम को निकालना होता है। अगर आप भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको इन स्टेप से होकर के गुजरना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा फीस दे करके, एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, प्रवेश परीक्षा होता है इस सिलेबस पर होता है, इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, अच्छा नंबर लाना पड़ेगा, इसमें क्वालिफाई करेंगे, फिर आपका काउंसलिंग होगा, यानी कि जितना नंबर आपका होगा उस अनुसार से आपको सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज दिया जाएगा। उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा और 2 साल तक आप उसमें डीएलएड का कोर्स करेंगे और कोर्स करने के बाद आपको 2 साल के बाद सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप डीएलएड कर चुके हैं। उसके बाद आप सीटेट देते हैं, मतलब टेट देते हैं, फिर उसके बाद बीपीएससी के द्वारा जो TRE 4 निकलने वाला है, 5 निकलेगा, 6 निकलेगा, वो सब अगर आप भरते हैं तो आप आसानी से टीचर बन पाएंगे। और आपको बता दें, ये खुशखबरी की बात है कि 40 से 45 हजार रुपया पर मंथ आप उठा पाएंगे। क्या करके? तो 1 to 5 के बच्चे को पढ़ा के, मतलब बच्चे को पढ़ा के आप 40 से 45 हजार रुपया कमा सकते हैं। तो इसी कारण से बता रहे हैं कि आप अगर इन सभी स्टेप को समझ जाते हैं और बारीकी से इस बार डीएलएड कर लेते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा।
अब आप पूछेंगे कि हमको करना क्या पड़ेगा। सभी चीज आनंद स्टडी ऑनलाइन के द्वारा आपको बताया जाता है, हर चीज स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जाता है, आपको तैयार भी किया था। यानी कि ये सिलेबस निकालने में आपको थोड़ा सा परेशानी आ सकता है, क्योंकि हिंदी उर्दू से क्वेश्चन आते हैं, उर्दू अब जो लैंग्वेज उनके लिए है, मैथ से क्वेश्चन आते हैं, जीके जीएस करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश से रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं। 120 नंबर का एग्जाम होता है 120 मार्क्स के लिए, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर का आपको करना होता है। सेल्फ स्टडी से भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि थोड़ा सा अच्छा मार्गदर्शन मिल जाता है तो हम डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो आपके लिए बेहतरीन मौका है कि हमारे ही द्वारा पूरे अच्छे मार्गदर्शन के साथ क्लास भी आप लोग के लिए 2025 का न्यू आ चुका है, जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं और पूरा एंट्रेंस का तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। तो अभी जाकर के आपको शिक्षा पथ एप्लीकेशन, क्योंकि इसी पे क्लास चल रहा है और ये क्लास आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पे लाइव रिकॉर्डेड क्लास, आपको प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, यानी पूरे तरीके से आपको तैयार किया जाता है कि आप अगर अच्छे से पढ़ लें, एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा नंबर ले आएंगे, तो आपको सरकारी कॉलेज अगर मिल गया तो लगभग 1,20,000 1,30,000 रुपया बचा सकते हैं। तो अभी जाकर के जितनी भी लड़कियां यहाँ तक देख रही है, अगर आप सच में बनना चाहते हैं टीचर, तो आपको हमारे क्लास से जुड़ना चाहिए, क्योंकि वहां पे अपने तरीके से बेहतर कंटेंट यानी कि बेहतर मार्गदर्शन के साथ अच्छा चीज आपको पढ़ाया जा रहा है, जिससे आप एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अभी जाकर के एडमिशन लीजिए। कैसे एडमिशन लेना, आप पूछेंगे कैसे एडमिशन लें। शिक्षा पथ के इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में आप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से जाकर के। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो इंक्वायरी नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉल या मैसेज कर करके लिंक भी ले सकते हैं। अगर समझ में आता है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है, उसको डाउनलोड करिए, उसी में आपको बैच मिल जाएगा। डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का टारगेट बैच है, जहां पे 6 टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, पूरा सब्जेक्ट को कवर करवा रहे हैं और अपने तरीके से बढ़िया से आपको पढ़ा रहे हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ भी अलग पढ़ाया जा रहा है, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ाया जा रहा है और पूरे अच्छे से तैयार कराया जा रहा है, ठीक है। और मात्र कितने में, फी कितना है, मात्र 399 रुपया में पढ़ाया जा रहा है। आप फॉर्म अगर भरते हैं डीएलएड का तो उसमें आपको अच्छा खासा पैसा लगता है, 960 रुपया 760 रुपया लग जाता है भरने में। और हमारे क्लास का फी, जहां पे 6 टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, वहां पे मात्र 399 रुपये में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी जाकर के आप लोग को एडमिशन लेना है अगर डीएलएड इस बार करना है तो, और बस 2 साल के बाद डिग्री आपके पास होगा और उसके बाद आप आराम से शिक्षक बनेंगे और आपको देख करके फिर आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके गांव में मैक्सिमम लड़कियां तैयार होगी डीएलएड करने के लिए। तो शिक्षक बनना लड़कियों का पहला उद्देश्य जरूर होना चाहिए और आप जरूर बनिएगा। मेरा भरोसा है, मेरा साथ है आपके, हम आपके साथ है, हमारा पूरा टीम आपके साथ है। तो आराम से आप कर सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और हमारे चैनल से भी जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहिएगा इस वीडियो को, ताकि आपके पास हमेशा मेरा वीडियो पहुंचे और आप मोटिवेट भी हो और अपने सही दिशा को आप चुन भी पाए। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि एडमिशन ले लेना है। कोई भी दिक्कत है, इंक्वायरी नंबर आपको दिया गया है, इस नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए, आपको वहां पे जानकारी सुविधा मिल जाएगा, ठीक है। अब आइए आपको हम डाटा पे लेके चलते हैं कि आपके लिए आपका गूगल, आपके लिए आपका पूरा एनालिटिक्स क्या कहता है कि क्यों लड़कियों के लिए डीएलएड करना जरूरी है। इन सभी बातों को भी आप लोग जान लीजिए, ताकि आप और कंफर्म हो जाइए कि हाँ, हमें डीएलएड करके शिक्षक बनना है। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हाँ, लड़कियों के लिए डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह कोर्स उन लड़कियों के लिए बहुत उपयुक्त है जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। डीएलएड कोर्स के फायदे: टीचिंग प्रोफेशन में करियर, यानी कि आप टीचिंग प्रोफेशन में आप क्या कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। यह कोर्स खासकर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल के टीचर बनने के लिए होता है, यानी कि आप 1 to 5 और 6 to 8 तब, जब आप ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड करते हैं तब बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप इंटर के बाद करते हैं तो 1 to 5 बनते हैं, ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो आप 6 to 8 तक का भी डाल सकते हैं, मतलब 1 to 8 तक का आप शिक्षक बन सकते हैं। तो उसके लिए शिक्षा क्षेत्र में स्थिरता, यहाँ पे स्थिरता है। सरकारी और प्राइवेट स्कूल में प्राथमिक शिक्षक की मांग हमेशा रहती है, हमेशा। प्राइवेट में भी आप लोग को जॉब मिल सकता है। आप लोग सोचेंगे कि सरकारी मेरा नहीं लगा तो हम क्या करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आजकल जितने भी स्कूल हैं, वो चाहे प्राइमरी स्कूल है ना, आपका प्राथमिक शिक्षक के लिए जो है मांग हमेशा प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, सब जगह हो रहा है। आपका प्राइवेट जॉब भी लग सकता है। अगर बाय द वे आपका होता है ना कि नहीं हो पाया, सरकारी नहीं हो पाया, बहुत मुश्किल से नहीं हो पाया, बहुत कोशिश के नहीं हो पाया, लक अच्छा नहीं था, चाहे नहीं हो पा रहा है, तो प्राइवेट स्कूल में भी आप लोग को मौका मिल सकता है पढ़ाने का, अगर आपके पास ये डिग्री रहेगा तब। बाकी को नहीं मिलेगा, अगर जिनके पास नहीं रहेगा, आपको पहले मिल जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपको फायदा मिलता है। कम समय में पूरा डीएलएड आमतौर पर 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, जो जल्दी करियर शुरू करने का अवसर देता है। अब जहां पे लोग जनरल कंपटीशन में मार खा रहे हैं, बैंक कर रहे हैं, रेलवे कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, पूरा भीड़ लगा हुआ है, आप तो थोड़ा सा अलग हो गए, 2 साल का कोर्स करके डीएलएड का, है ना, 2 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप एलिजिबल हैं। सरकारी नौकरी का अवसर: डीएलएड करने के बाद आप शिक्षक पात्रता टीईटी
या केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीटेट देकर सरकारी स्कूल में नौकरी ले सकते हैं, सरकारी में आपका नौकरी हो जाएगा, या प्राइवेट में भी निकलता है, वहां भी आप भरेंगे तो वहां भी आपका आराम से होगा। कम निवेश, देखिए कम निवेश तब बोल सकते हैं जब आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, और सरकारी कॉलेज तब मिलेगा जब आप हमारे कोर्स को परचेज करेंगे, तब वहां से पूरा मेरा प्रयास है कि आप लोग को सरकारी कॉलेज दिलाने के लिए जितना नंबर चाहिए उस लेवल तक का आपको तैयार किया जा रहा है। तो अभी शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैच को ले ही लीजिए। कोई भी दुविधा या कोई भी दिक्कत आ रहा है तो इंक्वायरी नंबर आपके सामने है, इस पर कॉल या मैसेज आप कर सकते हैं। कहीं कोई टेंशन नहीं है, इस बार आपको डीएलएड करना है और 2 साल के बाद आपको आपके हाथ में डिग्री डीएलएड का होना चाहिए। बाकी देखते हैं बेहतर लाभ इतनी फी में अन्य प्रोफेशनल कोर्स की तुलना में कम होती है और जॉब की संभावनाएं अच्छी होती है। और जॉब का जो संभावना है वो तब अच्छा हो पाया जब नीतीश कुमार के द्वारा TRE 1, TRE 2, TRE 3 को मतलब बढ़ावा दिया गया, अच्छे से वैकेंसियां निकाली गई। इसके बाद तो पूरा भीड़ जो है डीएलएड के पीछे है, और हम भी इतना जानकारी जो आप लोग को देते हैं, मोटिवेट करते हैं, आपको बताते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा नहीं है, क्योंकि आप लोग को पहले से ही पता होगा, ऐसा नहीं कि पता नहीं होगा, आपके गार्जियन को भी पता होगा कि आपके लिए क्या अच्छा है, लेकिन फिर भी एक दिशा देने का जो हम प्रयास करते हैं, इसलिए ताकि आप लोग जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब लाइक शेयर करते हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि आपको अच्छा चीज हम बताएं और आप भविष्य में अच्छे जगह पे रहें, ताकि आप खुद में भी लगे, क्योंकि आपका पूरा जीवन शैली बदलने वाला है। आपको खुद में भी लगना चाहिए कि हम एक अच्छे जगह पे हैं, स्टेबल जॉब में है, बढ़िया मेरा जीवन भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका जीवन ऐसा ही नहीं रहेगा जो अभी है, ठीक है। आप जिस भी स्थिति में वैसा नहीं रहेगा आपका जॉब लगने के बाद। तो टीचर बनिएगा तो आपका सम्मान भी अच्छा मिलेगा, बच्चे भी आपका सम्मान करेंगे, गाँव समाज भी आपका सम्मान करेगा, और आपको लगेगा पैसा भी अच्छा मिल ही रहा है, आराम से स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, बेहतरीन जॉब है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, सेफ्टी भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आप अगर सोचते हैं तो आप तैयार हो पाते। फिर देखिए यहाँ भी है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित व सम्मानजनक पेशा है। कैसे है? शिक्षा का क्षेत्र महिलाओं के लिए हमेशा सम्मानजनक और सुरक्षित माना गया है। टीचिंग जॉब्स में अच्छा कार्य संतुलन, स्थिरता, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलते रहती है, ये भी चीज़ है। परिवार और करियर में संतुलन, मतलब आपका करियर भी और परिवार भी संतुलित रहता है अगर आप इस जॉब में जाते हैं तो। टीचिंग के काम में समय का अनुशासन होता है, आप समय से काम करते हैं। यही जो आप पुलिस में करके देखिए, 24 आवर आप व्यस्त रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप रेस्ट कब कर रहे हैं और टाइम वेस्ट कब कर रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा आपको। ज़्यादातर हम ये नहीं कह रहे हैं कि पुलिस का जॉब खराब है लड़कियों के लिए, लेकिन जब भी तुलना किया जाएगा लड़कियों को पुलिस से और टीचर से, तो हमेशा आप खुद में भी सोचेंगे कि टीचर बनना आप ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। और किसी किसी लड़कियों का जुनून होता है कि हम पुलिस में जाएं, तो उनका तो वो शौक हो गया, लेकिन एक ऐसे आप देखेंगे तो टीचर ही आपके लिए बेहतरीन होगा अगर आप लड़की हैं तो, ठीक है। ऐसे तो आपको अपॉर्चुनिटी तो हर जगह दिया जा रहा है, पुलिस में भी है, आपका शिक्षक में भी है, पुलिस में भी कहाँ मान रहा है। नीतीश कुमार तो पूरा दे रहा है नौकरी, यहाँ पे उनके द्वारा दिया जा रहा है, पूरा वैकेंसी दिया जा रहा है कि पुलिस बनिए, पुलिस बनिए, है ना। महिलाओं को पूरा जो है आगे बढ़ाया जा रहा है, तो वो भी अच्छा है, वहाँ भी जरूरी है, महिलाओं का पुलिस होना भी जरूरी है। लेकिन बहुत सारा चीज़ जब आप देखते हैं तब जाकर के आपको समझ में आता है कि कौन सा जॉब आपके लिए बेहतर है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा भी निगेटिव रूप में मत लीजिएगा कि हम पुलिस को खराब बोल रहे हैं, टीचर को अच्छा बोल रहे हैं, चाहे टीचर को खराब बोल रहे हैं, पुलिस को अच्छा। हम अपना एक नज़रिया आपको बता रहे हैं, अपना एक उद्देश्य आपको बता रहे हैं, और सब चीज़ देख करके बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा ज़्यादा है, इज्जत ज़्यादा है, ये देख के नहीं बता रहे हैं, सब चीज़ जोड़ करके हम आपको बता रहे हैं, इसलिए आप समझ भी रहोगे इस चीज़ को, ठीक है। आप अपने गार्जियन से भी इस चीज़ को पूछ सकते हैं। 6 से 7 घंटे का कार्यकाल होता है, जिससे महिलाएं अपने परिवार प्रोफेशन दोनों की तरफ आसानी से संभाल सकती है। और अभी थोड़ा सा हार्ड कर चुके हैं, के पाठक के द्वारा जो रूल लागू किया गया कि इतना देर तक स्कूल में रहना है, पूरा एकदम अनुशासित है। तो आगे चल के हो सकता है कुछ दिक्कत मतलब कम भी हो जाए, तो फिर भी ये ठीक ही रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। सरकारी नौकरी का अवसर, डीएलएड के बाद टीचर एबिलिटी टेस्ट यानी कि टीएटी आप क्वालिफाई करते हैं। बाकी आगे देखते हैं क्या कहा गया है। यहाँ देखिए कि बच्चों को संभालने में आपको सहजता होती है। महिलाओं की प्रकृति बच्चों को संभालने और समझने के विशेष होती है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाने के लिए गुण बहुत कम आते हैं। जैसे कि आप जितना अच्छा से 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाइएगा, अपनी तरह से पढ़ाइएगा, आपको मतलब अच्छा लगेगा पढ़ाने में, उस तरह से लड़के नहीं पढ़ा पाएंगे। जहाँ पे आप लड़के 1 to 5 का आप अगर टीचर बनिएगा तो लड़के गलती करेंगे थोड़ा सा, तो आप उसको मारिएगा नहीं, प्यार से उसको समझा दीजिएगा। और लड़के क्या करेंगे, 3-4 थाप उसको रख देते हैं। तो यही थोड़ा सा अंतर हो गया। तो टीचर बनना भी एक अपने आप में कला है कि आगे वाले को समझाना कैसे है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है। आपका उद्देश्य क्या होगा, चाहे मेरा ही उद्देश्य आपके लिए क्या है, आपको आगे बढ़ाने का है, ना कि पीछे बढ़ाने का। तो 1 to 5 का भी आप टीचर बनेंगे, बच्चे आपके सामने रहेंगे, तो उसका उद्देश्य आपको मारना होगा या उसको आगे बढ़ाना होगा। तो अगर वो समझा करके आगे बढ़ सकता है तो फिर मारने का क्या जरूरत है ना। इसी प्रकार से आप सब चीज को समझ भी सकते हैं। कम खर्च और अच्छी कमाई यहाँ पे हो जाती है। देश के निर्माण में आपका भी योगदान रहता है। बहुत अच्छा है कि आप टीचर बने हैं और भविष्य आप बना रहे हैं, 1 to 5 का हो, 6 to 8 का हो, आप उन बच्चों का भविष्य बनाने में योगदान दे रहे हैं, तो वो भी देश का ही योगदान मांगा जाएगा। बढ़ती मांग यानी
यानी कि टीचर के लिए बढ़ रहा है मांग। सरकारी और निजी स्कूल में शिक्षकों की मांग हमेशा रहती है, खासकर नई शिक्षा नीति जब से लागू हुई है तब। आप देखते हैं प्राइवेट स्कूल में भी टीचर मतलब महिला टीचर का ज़्यादा यहाँ पे खोज होता है, वो रहेंगी तो अच्छे से बच्चों को समझा पाएगी, अच्छे से पढ़ा पाएगी, ये चीज़ होता है। तो ये सभी अवसर आपको डीएलएड करने के बाद आराम से मिल सकता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आप सब चीज़ आपको हम बता ही दिए। ये सब चीज़ समझने के बाद आपको हम यही बताना चाहते हैं कि आप जब भी अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे तो आपका जॉब ही आपको बेहतर बनाएगा। आप किस जॉब को चुनते हैं, किस तरह का प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं, आपका पूरा ज़िंदगी उससे डिसाइड होता है कि ज़िंदगी ये मात्र 2 साल का कोर्स का नहीं है कि आप डीएलएड 2 साल में कर लेंगे तो यही आपका ज़िंदगी है, नहीं। इसके बाद आप अपना एक करियर शुरू करेंगे जो कि शिक्षा जगत में होगा। पूरा आपका आगे का जो भी चलेगा वो शिक्षा जगत में चलेगा। एक आप पुलिस में जाएंगे तो उसमें चलेगा, एक आप बैंक में जाएंगे तो उसमें चलेगा। तो आपको सोचना होता है आपके लिए क्या बेस्ट है। अगर आप में थोड़ा सा भी रुचि है कि हाँ हम पढ़ाएंगे, हमको सम्मानजनक पद चाहिए, है ना, बढ़िया से हमको प्रतिष्ठा चाहिए, है ना, आप जाए वहाँ पे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अच्छे से आप मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो आपको डीएलएड बिल्कुल करना चाहिए। फॉर्म भी आपके लिए निकाल ही दिया गया, सब चीज़ आपको हम बता ही दिए कि यहाँ पे मिनिमम मार्क्स जो होगा लाना होगा इस रिटेन सिलेबस में, वो यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 42 नंबर लाना होगा, अदर्स वाले के लिए 36 नंबर लाना होगा 120 में से, लेकिन कट ऑफ हाई से बनता है। तो ये सिलेबस को आप अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे जो रिटन एग्जाम है, आपका इंट्रेंस एग्जाम है, वो निकल जाता है। ये निकलने के बाद आसान हो जाता है कि आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट मिलेगा। सरकारी मिलता है तो थोड़ा कम फी में हो जाता है, प्राइवेट मिलता है थोड़ा ज़्यादा फी लगता है। इसके लिए भी हम वीडियो बना चुके हैं जो कि आप लोग देखे होंगे, या नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। ये देखिए यहाँ पे वीडियो कि कितना खर्च आता है डीएलएड करने में, और ओरिजिनल आपको बताएं कि कैसे कैसे यहाँ पे खर्च आता है, कैसे आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये सभी चीज़ बताएं हैं। इसको भी आपको देखना है इस वीडियो के बाद, इसका लिंक हम दे देंगे अंतिम में, या आप मेरे चैनल पर जाकर के भी देख सकते हैं। बाकी ये सब चीज़ भी आपको पहले बता चुके हैं। फॉर्म आया इसका भी जानकारी आपको हम दे चुके हैं, उस वीडियो को भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं ना। 30,000 करीब में सीट रहता है, 11 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक फॉर्म अप्लाई हो रहा है। 12th पास और अपेयरिंग वाले भी इसको डाल सकते हैं जो कि 12th का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं। 17 साल अगर आपका उम्र हो गया है, 1 जनवरी 2025 से उम्र को काउंट किया जा रहा है। ये सभी चीज़ आपको हम बता चुके हैं, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपकी क्या राय है जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें क्या करना है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या अभी तक सोचे हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इस वीडियो को लाइक जरूर आप लोग करेंगे, इसलिए क्योंकि आप हमसे जुड़े भी रहेंगे, मेरा वीडियो आपके पास पहुंचते भी रहेगा। और जितने भी लोग अभी तक इस वीडियो को देखे हैं, आपके लिए सबसे जरूरी है बैच को ज्वाइन करना, इसलिए क्योंकि आप एंट्रेंस एग्जाम को एक बार में क्वालिफाई करेंगे। और आपको अगर ये लगता है कि हम तो ऐसे भी कर जाएंगे, तो यहाँ पे 4 लाख से ज़्यादा फॉर्म गिरने वाला है, सीट है 30,000, सब लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि प्राइवेट कॉलेज भी सबको नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं तो आपको जरूर शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहिए, जो मेरे मार्गदर्शन में एकदम चल रहा है क्लास। और कोई भी दिक्कत है, बैच आप परचेज करने में कोई भी दिक्कत आता है, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट या इंक्वायरी कर सकते हैं कैसे क्या होगा। और बाकी आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको वीडियो में मिल जाएगा कैसे एडमिशन लेना है, प्रोसेस क्या है, वो सब वीडियो में आपको मिल जाना है। तो इस चैनल पर आप समय देंगे तो आप अच्छे से तैयार हो पाएंगे कि बिहार डीएलएड आपको कैसे करना है। और आपको फिर हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आपके लिए बीएड सही है या डीएलएड सही है। ये वीडियो पूरे अच्छे रूप से लड़कियों के लिए डेडिकेटेड था, क्योंकि एक पूरा नॉलेज जो है लड़कियों को देना था कि आप लोग क्या सोचते हैं, आपको कैसे सोचना चाहिए। और फिर से आने वाला है कि बीएड करें या डीएलएड करें, क्या आपके लिए बेस्ट होगा, वो लड़के के लिए भी होगा, लड़कियों के लिए भी होगा, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा, सब वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके पास हमेशा वीडियो मेरा पहुंचते रहेगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक ध्यान रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, जय हिंद।